बच्चों वेलकम बैक क्लास 8 यूनिट 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स कर रहे हैं हम लोग यानी वर्ग और वर्गमूल राइट। एक्सरसाइज 6.3 पे हम पहुंच गए और एक्सरसाइज 3.6.3 का आज हम पहला और दूसरा क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं बेटा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है, वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। थोड़ा टेक्निकल है बच्चों के लिए, लेकिन तो ध्यान से समझोगे आप, इसके कंसेप्ट को समझोगे तो आपको आसानी समझ लेगा। उसका कंसेप्ट आपको समझना है। देखो ये कंसेप्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। कंसेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का? कंसेप्ट ये है कि अगर आपको देखो यहाँ पे पहले आपको समझना पड़ेगा ये वर्ग और वर्गमूल क्या होता है। देखो कंसेप्ट कैसे, एक का स्क्वायर क्या होता है बेटा, एक। दो का स्क्वायर क्या होता है, चार। तीन का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 9। चार का स्क्वायर क्या होता है बेटा आपके पास, 16। पांच का स्क्वायर, पांच का स्क्वायर मतलब 5 गुना 5। देखो एक का स्क्वायर मतलब 1 गुना 1 है ना, एक आ गया। ऐसे दो का स्क्वायर मतलब 2 गुना 2 है, दो का स्क्वायर दो को 2 बार गुना करा तो 4 आ गया। ऐसे तीन का स्क्वायर मतलब 4 का 16, पांच का स्क्वायर मतलब 5 गुना 5 25। 6 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, 36 है, 6 गुना 6। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर बेटा 64। 9 का स्क्वायर क्या आ गया आपके पास, 81। और ये 10 का स्क्वायर आ गया आपके पास 100, राइट। अब देखो ये तो हो गया। देखो ये अगर आपके पास, अगर आप ध्यान से समझो इस बात को, तो एक का ये होगा, ये इसको हम बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं, वर्ग निकाला। क्या निकाला हमने, वर्ग, है ना। और अगर मैं इसी संख्या को, अगर इसी संख्या में अगर मैं मान लो, है ना, सपोज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अगर ये मान लो 100 है ना, 100 का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर ये 100 है, अगर 100 के ऊपर मैंने स्क्वायर रूट लगा दिया, है ना, स्क्वायर रूट का मतलब जो, अगर ये वर्ग था तो इसका मूल क्या है, मूल क्या है, 10 है। तो जब हम 10 का स्क्वायर करते हैं तो क्या था, 100। और अगर 100 के ऊपर मैं जो रूट लगा दूं तो ये क्या देगा, वापस 10 दे देगा। तो यानी ये जो संख्या है इसको आप कह सकते हैं, ये जो संख्या है क्या, वर्गमूल है ना। ये जो ब्रैकेट की संख्या क्या है, ये मूल है। इन सारी ये संख्या अगर वर्ग है, ये जो ब्रैकेट के अंदर है 1 2 3 4 ये मूल है। यानी 49 अगर वर्ग है तो 49 का वर्गमूल क्या, 7 है। अगर 64 अगर वर्ग है तो इसका मूल, 64 का मूल क्या है, यानी वर्गमूल क्या है, 8 है ना। तो ये अगर 64 को अगर मुझे वर्गमूल में पहुंचना है तो क्या करना है, बस 64 के ऊपर स्क्वायर रूट लगाना है। और मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 64 का वर्गमूल क्या हो गया, 8 हो गया। तो ये 8 इसका मूल है ना। तो अभी आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि ये जो वर्ग और ये वर्गमूल के साथ, यानी ये वर्ग, इसका मूल क्या है 8। क्या सी अगर वर्ग संख्या इसका मूल क्या है, यानी वर्गमूल क्या, 9। अगर ये 100 इसका वर्ग है तो इसका वर्गमूल क्या है, 10। ठीक है बेटा, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि मैं इकाई, अब क्या कहते हैं इन संख्याओं की वर्गमूल ज्ञात करने में अगर वर्गमूल इकाई का क्या होगा, तो आपको देखो ये बेटा, ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। देखो ये वर्ग है तो इसका वर्गमूल क्या, इसका अगर मैं अगर किसी की संख्या अगर हमने वर्ग किया, उसके पीछे अगर 1 आया तो उसके वर्गमूल में इकाई का क्या होगा, 1 होगा। अगर किसी कोई संख्या से जिसका अंत किससे हो रहा है, 4 से हो रहा है, तो उसका जो वर्गमूल में इकाई का क्या होगा, 2 होगा। और किसी संख्या का अंत 9 पे हो रहा है तो उसका अगर हम उसको वर्गमूल निकालेंगे तो बेटा उसका इकाई का क्या होगा, 3 होगा। ये चीज आपको देखना है। तो अभी देखो यहाँ पर क्या करना है, मैंने यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन में किया, इस कंसेप्ट को प्रयोग कैसे करना है आपको देखना है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या 9801 बराबर, और मैं लिख दिया यहाँ पे एडिंग डाल दिया, वर्गमूल के इकाई का, वर्गमूल के इकाई, वर्गमूल के इकाई के अंक की संभावना, क्या हो सकता है। ठीक है भाई, मैंने ये लिख दिया, यही तो क्वेश्चन पूछा है, वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना होगी। तो यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या ले लिया मैंने, 9801। यहाँ पे क्या संभावना हो सकती है, देखो पीछे 1 है तो पीछे 1, देखो यहाँ पर ना 1 अगर आप ध्यान दो तो 1 कब आया है, इसके वर्ग में 1 कब आइएगा यहाँ पे, और 1 क्या है, 81 पे है। तो इसका मूल क्या हो सकता है, 1 है। और 81 अगर है तो इसका अगर वर्गमूल है तो 9 आ रहा है। तो यानी अगर मैं इसका वर्गमूल निकालूं तो इसकी इकाई अंक की संभावना क्या है बेटा, 1 भी आ सकता है, 1 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, 9 भी हो सकता है। क्योंकि जिसका अंत अगर 1 पे हो रहा है तो उसका जब वर्गमूल निकालें तो उसका वर्गमूल में इकाई का 9 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। तो आपको 1 और 9 लिखना है। ठीक है बेटा। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, दूसरा 99856। तो पीछे क्या आ गया बेटा, 6 आ गया।
तो मेरे को देखना है इसके वर्ग में 6 कब कब आता है। देखो यहाँ पे 6 मिल रहा है आपको, यहाँ पे 6 मिला ना, तो इसका वर्गमूल क्या है 4, तो 4 आ सकता है, कॉमन लगा है। अब देखो और कहीं वर्गमूल नजर आ रही, 6 नजर आ रही है, तो 6, तो इसका वर्गमूल क्या था 6, ये 6। अगर मैं इसका वर्ग, अब इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको, अगर मैं इसका वर्गमूल निकालूंगा, वर्गमूल निकालना भी सिखाया जाएगा ना, उसकी टेंशन नहीं लेंगे। अगर इस संख्या का मैं वर्गमूल निकालूंगा तो डेफिनेटली जो मेरा आंसर आएगा वर्गमूल में, उसका इकाई का 4 होगा या 6 होगा, ठीक है ना। तीसरा पार्ट इसका, तीसरा पार्ट हम देखते हैं 99801। फिर भाई देखो पीछे क्या हुआ, यहाँ पे 1 था तो क्या 1 और 9 हो सकता है, फिर पीछे 1 आ गया तो इसके वर्गमूल में इकाई का 1 या 9 हो सकता है, ठीक है बेटा। फोर्थ पार्ट पे आते हैं हम लोग। फोर्थ पार्ट क्या आपके पास 6 5 7 6 6 6 0 2 5, पीछे 5 है, तो देखो यहाँ पे 5 वाला फंडा यहाँ पे है और कहीं पे भी 5 नहीं है, तो इसके वर्गमूल में जब इसका मैं वर्गमूल निकालूंगा तो इसकी इकाई का क्या हो सकता है 5 हो सकता है, सिर्फ 5, तो यहाँ पे लिखोगे 5, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये कंसेप्ट याद रखना है, ये वर्ग संख्या लिख लेनी है और आपको देखना है पीछे जो इकाई का किसके इकाई का जो आ रहा है, तो आपको यहाँ से इसका मैच करना है इसका इकाई का, और फिर उसके वर्गमूल में वर्गमूल का जो नंबर है वो आपको यहाँ पे क्या करना है लिखना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ। इस कंसेप्ट को आपको क्या करना है याद रखना, यही कंसेप्ट आपका लागू हो रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, कहता है बिना गणना किए वह संख्या बताए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसके सॉल्यूशन बेटा आपको समझना है, तो सॉल्यूशन क्या समझना है, जो मैं नोट लिखवा रहा हूँ नोट याद होना चाहिए, है ना। अब लिखोगे हम जानते हैं कि यदि किसी संख्या का अंत, ठीक है, अंत क्या होगा 2 2 3 2 3 7 या 8, 2 3 7 8 2 3 7 8 या विषम संख्या 0, विषम संख्या में 0 हो, संख्या में क्या हो 0 हो, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। आपको ये कंसेप्ट याद रखना, आपको भी ये कंसेप्ट सर आपने लिख दिया, क्या याद रखना आपको, अगर किसी संख्या का अंत क्या हो 2 3 7 या 8, 2 3 7 8, या अगर उसका विषम संख्या 0 है, विषम संख्या 0 मतलब अगर किसी संख्या का अंत मान लो 000 हो रहा है, 000 विषम संख्या मतलब 000, या एक ही 0 है, शायद एक ही 0 है, एक 0 है, या 000 है, सपोज 8 1 2 3 000 है, या 5 0 है ना, 1 2 3 4 5, तो ये ऐसी संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो अभी मैं यहाँ पर ये कंसेप्ट आप याद रखें, तो अब मैं यहाँ थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आपको, ये कंसेप्ट आया कहाँ से, है ना। 2 3 7 8 और मतलब विषम संख्या में 0 हो इकाई का, है ना, यदि की संख्या का अंत अगर इनसे हो रहा है तो पूर्ण वर्ग संख्या कंसेप्ट आएगा। देखो तो हमें फिर वापस इसी फंडामेंटल पे आना, आपको इसी फंडामेंटल पे, ठीक है। अब देखो मैंने हर संख्या का वर्ग निकाला, एक संख्या वर्ग क्या आ गया 1 आया, 2 का वर्ग क्या है 4 आया, 3 का वर्ग क्या 9 आया। देखो आप कोई भी संख्या हो उसका अंत इन्हीं नंबरों से हो सकता है, 1 2 3 4 5, इन्हीं किसी एक नंबर से होगा। और जब आप इसका वर्ग निकाल रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है 1 4 9, अंत क्या मिल रहा है 6 पे हो रहा है, 5 पे हो रहा है, 6 पे हो रहा है, 9 पे हो रहा है, 4 पे हो रहा है, 1 पे हो रहा है, और इवन नंबर 0 पे हो रहा है, समझ देखो। तो अब क्या देख पा रहे हो यहाँ पे संख्या मुझे जब मैं वर्ग निकाल रहा हूँ किसी संख्या का वर्ग में कहेगा 3 नहीं है, 2 नहीं है, कहीं पे देखो 2 है, कहीं पे 3 है नहीं है, 7 है नहीं है, 8 है नहीं है, ट्रिपल संख्या 0 अंत जो है विषम संख्या 0 पे समाप्त हो रहा नहीं हो रहा। तो यानी हम यहाँ से इस बात से हम ये कंक्लूजन निकालते हैं, कंक्लूजन निकाल पाने के अगर कोई संख्या जिसका अंत 2 3 7 8 या विषम संख्या 0 होगा तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो इस कंसेप्ट को दिमाग में क्या करना आपको बेटा बिठाना है। अगर ये कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया और समझ में आ गया तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो आपको देखो सॉल्व कैसे करना है। ये आप ये लाइन लिख लेंगे, पहले क्या देखो 1 5 3, है ना। तो आपको बताना है कि बिना गणना की, गणना नहीं करना है, कंडीशन क्या है गणना करनी नहीं है, वैसे क्या बताएं जो वास्तव पूर्ण वर्ग संख्या, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 1.3 क्या लिखोगे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, वर्ग संख्या
नहीं है। अब नहीं है तो क्यों नहीं है, नहीं है तो क्यों की भी लिख के जवाब दे सकते हो, क्योंकि संख्या का अंत, मैंने क्या लिखवाया था, संख्या का अंत 2 3 7 8 से, तो देखो पीछे 3 आ रहा है ना, ये 3 आ रहा है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि संख्या का अंत, संख्या का अंत, संख्या का अंत 0 पे हो रहा है, अंत किस पर, सॉरी 3 पर हो रहा है, 3 पर हो रहा है, ठीक है। या संख्या का अंतिम अंक 3 है, ऐसा लिखो, संख्या का अंतिम अंक, अंतिम इकाई का एक अंक है ना, अंतिम अंक क्या है, क्या है, अंतिम अंक 3 है, ठीक है। अगर 3 होगा तो पूर्ण संख्या नहीं है। फिर याद, फिर मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, अगर संख्या का अंतिम अंक 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 8 होगा या विषम संख्या में 0 होगा तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इस बात की दिमागी बार बार सेट कर लेना है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्या है, क्वेश्चन क्या है 257। देखो ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं इस साथ साथ में ये भी सिखा रहा हूँ कि आपको एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करना है, ऐसे प्रेजेंट करना है। देखो यहाँ पे फिर से क्या आ गया, 7 आ गया बेटा, क्या आ गया, 7 आ गया, बिल्कुल। अगर ये 7 आ गया तो आप तो आपको फिर से क्या लिखना है, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, यह यहाँ पे यह एक भी लिख देना, ठीक है ना, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, नहीं है क्योंकि, क्योंकि संख्या का अंतिम अंक, संख्या का अंतिम अंक क्या है, अंतिम अंक बेटा 7 है, अंतिम अंक क्या है, 7 है, ठीक है। और 7 होगा तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट हाँ 408। तो फिर से ये कहानी लिखोगे, देखो पीछे क्या 8 पे हो रहा, तो वही रूल 2 3 7 8 विषम संख्या 0 वाला पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। फिर से ये लिखोगे यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि संख्या का अंतिम अंक, संख्या का अंतिम अंक क्या है, 8 है। अगला पीछे क्या बेटा 441, 441, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि अगर पीछे 1 आएगा तो पीछे 1 आएगा तो पूर्ण वर्ग संख्या हो, बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, ये कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी है ना, पीछे क्या है इसके ध्यान के देखो, यहाँ पे 441 है तो अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है ना। तो अब इसे क्या कर सकते, देखो यहाँ पे बिना गणना की संख्या होता है, वास्तव पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो गणना नहीं कर रहे, लेकिन 441 अगर आप चेक करें तो पीछे 1 आ गया तो ये संख्या हो सकती है ना, ये पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। और किसका पूर्ण वर्ग संख्या, तो वैसे 21 गुना 21 का होता है ना, 21 का अगर स्क्वायर करेंगे आप तो 21 गुना 21 आई थिंक, ठीक है, 21 गुना 21 का तो पूर्ण वर्ग संख्या होती है, गुना करके देख लेते हैं, ये होगा 1 2 और ये होगा 2 और 4, तो 4 से 41 आ रहा है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या 21 का है ना। तो यहाँ पे लिखोगे यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब आपको अब आपके क्वेश्चन ये उठ रहा होगा, कैसे पता लग रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या है। देखो एक तो पीछे 1 आया ना, अब लेकिन ये भी बात है कि अगर जरूरी नहीं कि जिसके पीछे 1 आएगा पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो देखो 331 है ना, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 1 है लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो अब यहाँ पर आपने इसको निकाल कर देख कर बताएंगे, ठीक है ना। अब क्या करना है, देखो आपको इसका जो रफ काम है ना, रफ काम मतलब आता है, आपको चेक करके दिखाना है, यानी 441। देखो ये गुणनखंड विधि से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 441 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। देखो मैं किससे काट सकता हूँ, 3 से, 3 एकम 3 बच गया, 1 3 3 चौक 12 3 7 21, फिर 3 से कर सकते हो है ना, 3 चौक 12 3, फिर क्या हुआ 7 और 7। तो बेटा जब 441 तो 3 गुना में तो इसके जो गुणनखंड है ये आ रहा है 7 गुना में 7। अगर इसका गुणनखंड किसी संख्या का जब हम ऐसे गुणनखंड करें और पीछे क्या बन जाए, सारी संख्याओं का जोड़ा बन जाए, सारी संख्याओं का बन जाए, जोड़ा बन जाए। ये देखो 3 3 7 से जोड़ा बन रहा है, तो एक जोड़े को एक बार लिखना होता है, और 7 गुना 7 इसका जोड़ा बनेगा तो 7 लिखो, तो 7 क्या 21। तो अब यहाँ बता सकते हो कि आते फाइनल लिखकर आप बोल सकते हो कि 4 4 1 का जो वर्गमूल है वो क्या है 21 है, ठीक है ना। लेकिन अगर
पीछे अगर किसी संख्या के पीछे 2, 3, 7, 8 या विषम संख्या में 0 नजर आए तो आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ इस नियम का प्रयोग करके आप बता सकते हो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और कारण बता सकते हो, ठीक है बेटा। लेकिन अगर ये संख्या, अगर किसी संख्या का अंत 2, 3, 7, 8 000 पे नहीं हो रहा है तो फिर आपको ये कैलकुलेशन करके बताना पड़ेगा कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो गुणनखंड विधि या भाग विधि। कभी क्या है कि आपके पास गुणनखंड विधि आसान होता है, अभी 6.3 में गुणनखंड विधि करेंगे, 6.4 में भाग विधि शुरू होगा, तो वहां देखेंगे हम कि भाग विधि का फंडा क्या है। लेकिन आपको यहाँ पर अभी मैंने गुणनखंड विधि से एक वर्गमूल निकाल कर दिखाया और बता पाया कि ये जो अगर 441 पूर्ण वर्ग संख्या अगर नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका वर्गमूल क्या होगा, ठीक है ना। तो आपको मोटा मोटा ये जो कंसेप्ट मैंने लिखा है इस कंसेप्ट को ध्यान से समझना है और जो बता उसको नोट करना है, नोट करके अपने दिमाग में सेट करने का प्रयास करना है। अगर आप सेट कर पाएंगे और अच्छी बातों समझ पाएंगे तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहीं पर मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। लेकिन बेटा आपसे एक रिक्वेस्ट, क्या करना है, अधिक से अधिक बच्चों को क्या करना है, इसको शेयर करना है ताकि अधिक से अधिक बच्चों को आना इस वीडियो से मदद मिल पाए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।